हेलो दोस्तों, मैं हूं शेफ संदीप। आज हम बनेंगे स्ट्रीट स्टाइल और छोले भटूरे वालों का आंवले का अचार। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे एक पैन, उसमें मैंने डाली है राई। राई के बाद इसमें डालेंगे मेथी। मेथी के बाद इसमें ऐड करेंगे सरसों। अब इसमें डालेंगे जीरा। जीरे के बाद इसमें डालेंगे सौंफ। अब इसमें साबुत सौंफ भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर पाउडर का यूज़ करा है। अब इसको लो फ्लेम पे धीरे धीरे रोस्ट करेंगे। इसको जलाना नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट करेंगे। मसाले रोस्ट हो चुके हैं, तो चलिए इसको एक प्लेट पे निकाल लेते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं। मसाले को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना है। ये देखिए मैंने इसको दरदरा रखा हुआ है। इसको पूरा नहीं पीसेंगे, बस हल्का सा दरदरा पीसना है। अब एक पैन ले लेंगे, आप कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसमें डाला है सरसों का तेल। सरसों के तेल से थोड़ा सा अचार का फ्लेवर और बढ़ जाता है। अब इसमें डालेंगे वही मसाला जो हमने दरदरा कूटा था। इसको भी लो फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट करेंगे। दोस्तों मसाला रोस्ट हो चुका है, तो चलिए अब इसमें ऐड कर लेते हैं आंवला। दोस्तों मैंने इन आंवले को बॉईल करा हुआ है और इसमें कुछ नहीं डालना है, बस खाली पानी में बॉईल करना है। तो चलिए इन सबको भी मिक्स कर लेते हैं। अब ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें ऐड कर लेते हैं रेड चिली पाउडर। आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप इसमें थोड़ा और रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे हल्दी, स्वाद अनुसार डालेंगे इसमें नमक। नमक के बाद इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, और यहाँ पे मैंने इसमें डाला है काला नमक। सारे मसाले ऐड करने के बाद अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं एक बार। तो ये सब मिक्स हो चुका है। अब इसमें डाल लेंगे चाट मसाला। दोस्तों आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, इसमें नमक, काला नमक और चाट मसाला ऐड करते वक्त इस चीज़ का ध्यान जरूर दें कि नमक इसमें ज़्यादा ना हो जाए। तीनों की क्वांटिटियाँ मिनिमम रखनी है। तो चलिए ये सब मिक्स हो चुका है। अब फ्लेम को कर लेते हैं बंद। तो दोस्तों स्ट्रीट स्टाइल और छोले भटूरे वालों का आंवले का अचार बन के तैयार है। अब इसको आप रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।